अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स। मैं तैयब एजाज उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर आफियत से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहले खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, हिट द बेल आइकन करना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, रब्ता करने के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ऑफिस एड्रेस और लोकेशन भी मौजूद है। आज का मेरा व्लॉग है रिगार्डिंग फैसल टाउन फ़ेज़ 2। फैसल टाउन फ़ेज़ 2 के हवाले से मैं व्लॉग करने जा रहा हूँ, और तमाम तर लोग जो फैसल टाउन के मेम्बरान हैं और जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ये उनके लिए व्लॉग है। जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, सबसे पहले मैं उनको ये एडवाइस दूंगा, करंट मार्केट रिसेशन का फ़ायदा उठाएं और फैसल टाउन फ़ेज़ 2 में इन्वेस्टमेंट कर दें। फ्रेश बुकिंग तो डेफिनेटली अवेलेबल नहीं है। जिन लोगों ने अपनी बाइंग कर ली हुई है उस पर आप उनसे ट्रांसफ़र ले सकते हैं और बहुत अच्छे रेट पर आप ख़रीद सकते हैं। तो अगर आप फैसल टाउन फ़ेज़ 2 में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे और अभी तक आपने नहीं की हुई है, और जब प्री लॉन्चिंग थी तब भी आप नहीं कर पाए, तो अब बेहतर टाइम है, अब आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नंबर 1, अभी बात करेंगे फैसल टाउन फ़ेज़ 2 के हवाले से। मार्केट ना दो तीन चीज़ों में बटी पड़ी हुई है। तीन चार जो है क्रिटिकल एनालिसिस है, और क्रिटिकल थ्योरी से बेतहाशा हो जाती हैं, और फिर बहुत सारी चीज़ें जो है ना, जब एक ऑरा सा क्रिएट होता है मार्केट में, एक गॉसिप क्रिएट होता है, फिर गॉसिप काफ़ी चीज़ों में निकलता रहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करते हैं दो चीज़ों की, एक तरफ मार्केट को देखेंगे। ये देखें, दोनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है समझना तमाम तो लोगों के लिए। एक चीज़ मार्केट की देखेंगे, मार्केट क्या कह रही है। दूसरा स्टेप है ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट क्या कह रही है। जो इन्वेस्टर है, जो शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए, जो पैसा कमाने के लिए फाइल्स में इन्वेस्ट करते हैं, दे आर लीस्ट डिपेंडेंट, लीस्ट कंसर्न कि क्या हो रहा है साइट पे। दे हैव नो कंसर्न ऑन द साइट्स। उनका सारा का सारा कंसर्न और फोकस होता है मार्केट पे, जो कि बेहतर अपॉर्चुनिटी भी है। नंबर टू, जिन लोगों ने एंड अपनी बाइंग की होती है, जो जिन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स की होती हैं और वो चाह रहे होते हैं जी उनको प्लॉट कब डिलीवर होगा, तो उनका सारा का सारा फोकस आफ्टर इन्वेस्टमेंट होता है डायरेक्टली ऑन ग्राउंड सिचुएशन में कि जी ऑन ग्राउंड कितनी रियलिटीज़, कितना क्या कुछ बन गया। स्पेसिफिकली मैंने भी अगर कोई इन्वेस्टमेंट की हो तो मैं भी एक दिन फाइल खरीदूंगा तो मैं कहूँगा बस महीने बाद ना सारी रोडे छोड़े सब कुछ बन गया और भाई यहाँ पर मेरा प्लॉट जो है ना मैंने बुक कराया। हो सकता है मैं जाके गार्ड को सोने भी ना दूँ रात को, भजन जागते रहना, अंदर मैंने प्लॉट बुक कराया हुआ है, तो ये जितनी भी साइट है कई मशीनरी यहाँ से चोरी ना हो जाए। तो ये भी एक नॉर्मल साइकोलॉजी है, अच्छी बात है, होनी चाहिए। लेकिन मैं किस लिए हूँ, मैं आपको सच्चाई बताने के लिए, दोनों सूरतें बताने के लिए हूँ। करंटली अगर फैसल टाउन फ़ेज़ 2 की मार्केट एनालिसिस की बात करते हैं, मार्केट एनालिसिस क्या कह रहा है करंट मार्केट मुल्की हालात को मद्देनजर रखते हुए। मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे कि फ़कत एक आम हर ज़बान ज़द आम एक सवाल फैला हुआ है कि जी क्या मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। मुल्क डिफ़ॉल्ट तो नहीं करेगा, IMF के साथ बात होगी और अब डिफ़ॉल्ट से तो आप बच जाएंगे, लेकिन ह्यूज इन्फ्लेशन आएगी, इतनी ह्यूज आएगी कि आपको लग पता जाएगा, इतना पेट्रोल महंगा हो जाएगा, इतनी चीज़ें महंगी हो जाएंगी कि आपको लग समझ जाएगी। और आम आदमी को वैसे ही होगा, डिफ़ॉल्ट हो या ना हो, इन्फ्लेशन तो आम आदमी ने देखना ही है। हाँ, डिफ़ॉल्ट अगर ना हो तो अशराफिया बच जाएगी, बिजनेसमैन बच जाएगा, जागीरदार बच जाएगा। अगर डिफ़ॉल्ट नहीं होता, आम आदमी को तो बेचारे को रगड़ा लगना ही लगना है। और अगर डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो फिर पूरा मुल्क जो है इन्फ्लेशन का शिकार होता है। फिर अशराफिया जो है, अशराफिया के पास पैसा होता है लेकिन कोई चीज़ अवेलेबल नहीं होती बाई करने के लिए। डिफ़ॉल्ट का मसला यही है। गरीब के पास तो वैसे ही पैसे नहीं, और पैसे हो भी, चीज़ अवेलेबल हो तो इतनी महंगी है वो ले नहीं सकता। तो इस वक्त क्या हो रहा है कि अशराफिया बच रही है, अशराफिया बच जाएगी। अशराफिया का क्या जाता है भाई, वो एक और IMF प्लान लेके कर देंगे पेट्रोल महंगा, 300 रुपये 350 रुपये भी चला जाए, क्या फ़र्क पड़ता है अशराफिया को। 10,000 की टंकी फुल होती है, 15,000 की करा लेगा, उसको क्या फ़र्क पड़ता है। उसका डॉलर वैसे ही, उसके पास सारे पैसे डॉलर्स में है, डॉलर 300 तक जाएगा अशराफिया को और फ़ायदा हो जाएगा। तो जागीरदारों को, सरमाकारों को, बिग बिजनेस को, अच्छे अच्छे बिजनेसमैनों को, मार्केटिंग वालों को, सेल्स करने वालों को, जो कि मार्केट के साथ अपने आप को बदलना जानते हैं, वो तो फ़ायदे में रहेंगे। तनख्वाहदार आदमी नुकसान पे चला जाएगा, आम आदमी नुकसान पे चला जाएगा, मजदूर तबका नुकसान में चला जाएगा, मिडिल क्लास, मजीद मिडिल क्लास नीचे चली जाएगी, अपर मिडिल क्लास फिर नीचे चली जाएगी। ये सारा कुछ होता रहेगा। ये सारे जब कुछ हो रहा होगा तो आप लोग जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है वो कहाँ जाएंगे, सवाल तो ये है ना। मार्केट को अगर हम देखें, मार्केट को इस वक्त मद्देनजर देखें, तो मार्केट में इस वक्त सिचुएशन ये है कि डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है। फैसल टाउन फ़ेज़ 2 में जो भी फाइल्स परचेज हो चुकी हुई है ना, उसकी सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है। रिजल्ट क्या है, प्राइस डाउन हो गई है। ठीक हो गया। तब तक डाउन रहेगी जब तक डिमांड नहीं बढ़ेगी। डिमांड कब बढ़ेगी, जब डिफ़ॉल्ट का खतरा सर से निकलेगा और सरमादार और जागीरदार दोबारा अपनी इन्वेस्टमेंट्स की तरफ आएंगे और सर्कुलेशन ऑफ मनी होगी। तो जैसे ही IMF प्लान हमें मिलता और मुल्क डिफ़ॉल्ट से बचता, जैसे ही मुल्क डिफ़ॉल्ट से बचेगा तो डेफिनेटली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो भी पैसा भेजना शुरू कर देंगे, सर्कुलेशन मनी भी होना शुरू हो जाएगी, बिग बिजनेसेस दोबारा ग्रो होना शुरू हो जाएंगे। तो ये जब सर्कुलेशन ऑफ मनी आती है तो वो इसी डेफिनेटली वो रियल स्टेट में इंपैक्ट डालेगी। तो जब तक ये डिफ़ॉल्ट का खतरा नहीं जाता सर से, तब तक फाइलें माइनस में रहेंगी। और जैसे ही सर्कुलेशन ऑफ मनी आ गई तो मार्केट में डिमांड जनरेट होगी तो फाइलें हो सकते हैं प्लस में चली जाए। ये तो हो गया मेरे पहले आपके पहले सवाल का जवाब, जो पहले एक हर जबान ज़द एक सवाल है। अब दूसरा सवाल ये है कि क्या खुदा न खासा डिफ़ॉल्ट हो जाता है और ये हालात रहते हैं तो क्या फैसल टाउन फ़ेज़ 2 क्या साइट पर डिलीवर कर पाएगा। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्या ये कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। इसका जवाब ये है कि जी हाँ, ज़रूर कर पाएगा। कब ना कर पाता, अगर मुल्क डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर हो जाता है। मैंने तो पहले ही बताया कि मुल्क डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर नहीं होगा।
फ़ायदा किसको होगा? जागीरदारों को, बड़े बड़े सरमायाकारों को, बड़ी बड़ी पार्टीज़ को, बड़ी बड़ी कंपनीज़ को, बिग बिजनेस को। तो फैसल टाउन क्या है? अ पार्ट ऑफ अ बिग बिजनेस। तो जब डिफ़ॉल्ट से बचता है और सर्कुलेशन ऑफ मनी आती है तो डेफिनेटली जहाँ तक एक एनालिसिस किया जा सकता है, एक बहुत बड़ा ब्रांड है जेडएम ग्रुप, तो डेफिनेटली स्टेक्स उनके भी काफ़ी अच्छे खासे हैं। अभी क्यों ऑन ग्राउंड इतनी खास डेवलपमेंट नज़र नहीं आ रही? इन्फ्लेशन आपके सामने है, हालात मुल्क के आपके सामने है, एलसीज बंद हैं, सब कुछ आपके सामने है। जैसी एलसीज वगैरह खुलती हैं, कंस्ट्रक्शन इकोनॉमी बेहतर होती है, सर्कुलेशन ऑफ मनी आती है, तो सारा का सारा इम्पैक्ट यहाँ पे आने सी कंस्ट्रक्शन पे। डिफ़ॉल्ट से जब बचेंगे, फ़ायदा किसको होगा? मैंने पहले बताया है, अपर मिडिल क्लास लोगों को, जो बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैनों को फ़ायदा होगा अगर डिफ़ॉल्ट से बच गए। और अगर डिफ़ॉल्ट से ना बचे तो वो अशराफिया भी, उनका भी बेड़ा गर्क होना है, और आम आवाम का तो वैसे ही हुआ हुआ है। डिफ़ॉल्ट हो ना हो, आम आवाम को अच्छा खासा रगड़ा लगने वाला है। अपनी साइकिलें निकाल लो, क्योंकि पेट्रोल अब अफोर्ड नहीं कर सकोगे। डॉलर डिपेंडेंट इकोनॉमी छोड़ दो, जो पाकिस्तान में बनता है मिलता है वही खाते पीते रहो, और जो कमा रहे हो बस वही अपने खाली खाना पीना पूरा कर सकोगे, और कुछ नहीं कर सकोगे। जो आम आदमी, मेरी तरह का आम आदमी ना, जो मेरी बात सुन रहा है, अशराफिया अशराफिया की फिर चांदी लगने लगी है। अशराफिया क्या चाहता है भाई? IMF का एक प्लान बड़ा रिकॉर्ड ले लेंगे, उनकी शराइत मान जाएंगे, सर्कुलेशन में मनी होगी, उनका जो स्टेक्स फंसे हुए फंस जाएंगे, उन्होंने तो वहाँ से निकलना है ना, तो वहाँ से तो वो निकल जाएंगे। तो इसलिए आने वाले टाइम पे फैसल टाउन फेज़ 2 एक बहुत बड़ा सवाल है ना, बार बार सवाल आ रहा है कि जी अगर डिफ़ॉल्ट होगा तो क्या डिलीवर हो जाएगा? डिफ़ॉल्ट ही नहीं होगा, और डिफ़ॉल्ट नहीं होगा तो डेफिनेटली ज़रूर डिलीवर होगा। क्यों डिलीवर होगा मैंने बता दिया हुआ है, सर्कुलेशन ऑफ मनी आनी है। तो इसलिए आने वाले टाइम पे जो मुझे फोरकास्ट लग रहा है कि अगर डिफ़ॉल्ट का खतरा सर से निकल जाता है और सब चीज़ें सस्टेन हो जाती हैं, जैसे IMF ने पैसे देने हैं, साथ ही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी दे देने हैं, फिर सर्कुलेशन ऑफ मनी भी आ जानी है, लोगों का जो एतमाद ही बहाल होना है इकॉनमी में, तो थोड़ा बहुत रिवाइव आना ही आना है ना। तो उससे क्या होगा? अगर डिमांड जनरेट होती है फाइल इकॉनमी में, तो एक तरफ की मार्केट है, जो मार्केट है वहाँ पे जिन लोगों ने फाइलें लेके जो फंसे हुए, शायद उनकी फाइल्स बिक जाए। ठीक हो गया। नंबर 2 पे जिन लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट इसलिए की हुई है कि घर उन्होंने बनाना है, वो परेशान है कि जी शायद ये डिलीवरी ना हो पाए, तो आप परेशान ना हो, वो डिलीवर कर जाएंगे, क्योंकि इस मुल्क में हमेशा अशराफिया को और बिग बिजनेस को ही फायदा होता आया है और होता रहेगा। कभी ऐसा ही नहीं हुआ कि बिग बिजनेस खत्म हो जाए। अगर बिग बिजनेस खत्म हो जाए तो फिर तो चांदी ही लोगों की लगना बंद हो जाए ना। तो फैसल टाउन फेज़ 2 जेडएम ग्रुप भी एक बहुत बड़े बिग बिजनेस का हिस्सा है। आई एम नॉट सेइंग कि किसी कोई जेडएम ग्रुप का कोई बंदे या कोई पर्सनल जो है मुल्क के, इनके कोई लोग जो है मुल्क के फैसला साजी में मुलविस है, मैं वो बात नहीं करूँगा। मैं ये बात करूँगा कि ओवरऑल इस मुल्क में जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम का एक और है वो यही है कि हमेशा बिग बिजनेसमैन, जागीरदारों, सरमायादारों को हमेशा मुनाफा दिया जाता है, आम आदमी पर रगड़ा डाला जाता है। तो बड़े बड़े जो ग्रुप्स हैं वो जागीरदारों, सरमायादारों के ही हैं, तो उनका क्या नुकसान होना? उनका पैसा कहाँ जाए? उनका तो पैसा मजीद बढ़ते रहना है। उसके साथ साथ जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट उनके साथ की हुई है वो भी ग्रो करते रहेंगे। इसलिए अभी दरिया को मैं कूजे में बंद करने लगा हूँ। तमाम तर लोग, फैसल टाउन फेज़ 2 में इन्वेस्टमेंट का टाइम है, ये सेलिंग का टाइम नहीं है, ये बाइंग का टाइम है, और आप अच्छे रेट पे अपनी फाइल्स खरीद सकते हैं। मेरी एडवाइस आपको यही रहेगी कि ये टाइम है इन्वेस्टमेंट्स करने का, आप ज़रूर इन्वेस्टमेंट करें। आने वाले टाइम में इंशाल्लाह आपको बेहतर फ़ायदा होगा। और टेंजेबल एसेट्स पे भी कन्वर्जन तो डेफिनेटली फैसल टाउन फेज़ 2 तो है ही एक एंड यूज़र की सोसाइटी, तो हमेशा एंड यूज़र इससे बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीद हुए हैं। स्टे ट्यून पे 10। अल्लाह हाफिज़।